वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर, क्योंकि मार्केट में इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में बहुत सारे मिथ हैं और फैक्ट भी हैं। पर इन्होंने मार्केट में बहुत सारे मिथ हैं इन्वर्टर एयर कंडीशनर के बारे में कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर की नॉइस लेवल ज़्यादा होती है, कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी कम होती है, कि अगर रूम आपका सील्ड पैक हो तभी ये इन्वर्टर एयर कंडीशनर वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करता। अगर सील्ड पैक नहीं हो तो कंजप्शन बढ़ जाएगी इसकी। तो मैं आज आपको इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ कि कंपनी क्या कहती है। कि सबसे पहले मैं आपका क्लियर करूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की, ये कूलिंग ज़्यादा करता है। तो ये देखिए कंपनी के डाइकन का कैटलॉग है। तो डाइकन क्या कहती है कि जो सा इन्वर्टर एयर कंडीशनर है ना, उसे अगर हम 24 डिग्री पे सेट करेंगे ना, उसने आपका रूम का कंफर्ट 24 डिग्री ही सेट करेगा। जो से अंदर का टेम्परेचर होगा कि आपको कंफर्ट बढ़िया मिले, इसलिए वो आपको रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री ही सेट करेगा। चाहे वो आप 2 घंटे बाद देखो, 3 बाद देखो, 4 घंटे बाद देखो, चाहे 5 घंटे बाद देखो, अगर आपने 24 डिग्री सेट किया है तो वो 24 ही रहेगा। अगर हम यही नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात करें, अगर आप 24 डिग्री पे सेट करते हो, तो अगर आपका एयर कंडीशनर 24 डिग्री पे होगा तो उसके बाद वो कट मार जाएगा। उसके बाद जब 23 पे गया 1 डिग्री का, तो ऐसे ही फ़र्क पड़ गया। ये नहीं पता कि 22 डिग्री हो तब जाए कट करे। उस उस दौरान हमें लगती है इसकी कूलिंग ज़्यादा, क्योंकि वो कहता है मैंने तो एक कमरे में इन्वर्टर लगाया हुआ, दूसरे पे नॉन इन्वर्टर लगा लिया, तो इसकी कूलिंग ज़्यादा लगती है, उसकी कम लगती है। फ़र्क तो यही यहीं पड़ गया ना कि उसने तभी कट करना जब आपका रूम टेम्परेचर 22 या 23 हो गया, तब कंप्रेसर स्टॉप हो जाएगा वर्क करना। स्टार्ट वो तब लेगा जब आपका रूम का टेम्परेचर 25 या 26 डिग्री आ जाएगा, फिर स्टार्ट लेगा, फिर आपको गर्मी लगने लग जाएगी। फिर एकदम जब चलेगा उसके बाद फिर आपको कंफर्ट भी नहीं प्रॉपर मिलेगा, कभी ठंड लगने लग जाएगी, कभी गर्मी लगेगी। इस दौरान हमें लगने लग जाता है कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर की कूलिंग ज़्यादा है, क्योंकि वो कभी 22 डिग्री पे कट करेगा, 23 डिग्री पे करेगा, क्योंकि इसने आपका 24 डिग्री ही मेंटेन करना है। इसने टेम्परेचर कम भी कर देना, ज़्यादा भी कर देना। इसके लिए इसकी कूलिंग ज़्यादा लगती है। दूसरी बात कि इन्वर्टर एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी कम होती है, वो भी मैं आपको रिटर्न में दिखा देता हूँ कि क्या कंपनी कहती है। ये है नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर 3 स्टार में, ये टॉप मॉडल है, ये बेस है एफटीको 2 स्टार में। ये हम 1.5 टन का ही कंपैरिजन करेंगे। ये है 1.5 टन। एक तो इसकी वर्किंग देख लो क्या है। पावर सप्लाई की वर्किंग है 220 से लेकर 240 वोल्ट तक। स्टेबलाइजर भी इसमें आपको लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी आएगी 5.2 किलो वाट। अगर हम इसे वाटेज में देखें, 5200 वाट कूलिंग कैपेसिटी बन गई इसकी। बीटीओर देख लो, 17750 बीटीओर बन गए। एनुअल पावर कंजप्शन देख लो, अगर नहीं हम इसे बात करें, जो वाटेज होगी इसकी वो है 1425 वाट पे चलेगा। आई एस सी आर रेशियो 3.65। एनुअल पावर कंजप्शन होगी 1103। ये देखिए। उसके बाद हम जाते हैं इन्वर्टर के 3 स्टार पे, जाऊंगा 5 पे नहीं जाऊंगा। जैसे मैंने इसका एक बेस छोड़ के ऊपर वाले पे जाया, वैसे ही इन्वर्टर एयर कंडीशनर का एक बेस मॉडल छोड़ के उसके ऊपर वाले मॉडल पे हम बात करेंगे। तो ये देखिए, जोन सी इसकी कूलिंग कैपेसिटी जोन सी होगी, ये होगी 5.28। उसकी 5.2 थी, 80 वाट तो ऐसी बढ़ गई। उसके बाद ये तो है कि सिंपल जितने पे चलेगा। अगर आप जाएंगे कि ये मैक्सिमम अगर गर्मी बढ़ती है, ये अपनी कूलिंग कैपेसिटी बढ़ाएगा भी तो सी ना। इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी चलेगी 5.7, मीन्स 5700 वाट, मीन्स 1.6 टन से भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है अगर गर्मी बढ़ती है आपकी। कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ये बढ़ गई इधर, ठीक है, ऊपर। उसके बाद अगर हम देखें बीटीओर की बात करें, यह है 19,500 बीटीओर की मशीन। 19,500 बीटीओर
इस मशीन के हैं, उसके थे 17,750 BTU। एक इसके जो उनसे मैक्सिमम पेयर हैं वो है 6.5, इसके मैक्सिमम अम्पेयर हैं 7.86। वो भी तब जाएगा जब ये 5.7 मीन्स अपनी पूरी कूलिंग कैपेसिटी पे चले जाएगा, तब ये बनते हैं 7.86 अम्पेयर्स। और इसकी जो सी वर्किंग है, वोल्टेज वर्किंग, वो है 160 से लेके 265 तक। इसमें आपको कोई लाइट कम में चलेगा नहीं, ये देखिए कहीं भी मेंशन नहीं है। ये देखो ये 220 से 240 में स्टेबलाइज़र भी लगाना पड़ेगा, इसमें आपको स्टेबलाइज़र भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा कर रहा है तो कंजप्शन भी थोड़ी सी ज़्यादा करेगा ही करेगा। ये भी तब जाएगा अगर बाहर का आउटडोर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इस इंस्टेंट कूलिंग देने के लिए ये अपना आपका थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ा लेगा, 1.6 टन पे चले जाएगा कि आपको इंस्टेंट कूलिंग मिल जाए। दूसरी बात, पहले तो आपका ये क्लियर हो गया मिथ कि इसकी कूलिंग कम नहीं ज़्यादा होती है कोई भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर के मुकाबले में। उसके बाद प्राइस का डिफरेंस कितना आ गया, सिर्फ मैक्सिमम जो सा 3-4 हज़ार का प्राइस का डिफरेंस आ गया। वो आपका स्टेबलाइजर लग जाएगा भाई, जितना प्राइस का डिफरेंस है वो भी तो देखिए। उसमें वारंटी है 5 ईयर कंप्रेशर की, इसकी 10 ईयर कंप्रेशर की है, इसमें 5 ईयर PCB के भी मिल गए। उसके बाद दूसरा कि रूम सील पैक होना चाहिए पूरा, ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ पूरा ही ओपन होना चाहिए तब भी लगा लो, नहीं। अगर आपका रूम थोड़ा बहुत खुलता है, अगर इसकी कूलिंग कम हो गई तो इसकी भी तो होगी भाई। इसका ये बेनिफिट है कि ये कूलिंग अपनी बंद नहीं करता, कैपेसिटी डाउन ले आता है। अगर कैपेसिटी डाउन ले आएगा, कूलिंग जितनी आपका रूम अगर खुलेगा थोड़ी बहुत बाहर चले भी जाएगी तो उतने में इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साथ के साथ कूलिंग ये पूरी करता रहेगा। अगर इसकी बार बार रूम खोलने से कूलिंग बाहर निकलेगी तो इसकी भी तो निकलेगी भाई। कंजप्शन ज़्यादा नहीं करेगा, फिर भी बचाएगा ये आपकी कंजप्शन, कुछ भी हो जाए। एक वारंटी ज़्यादा मिल गई, दूसरी बात कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिल गई, स्टेबलाइज़र की ज़रूरत नहीं, हर एक चीज़ में बढ़िया है। उसके बाद सबसे बड़ा है कि वो तो फिक्स स्पीड है, चलने 5200 वाट कूलिंग कैपेसिटी, ये तो 5700 वाट पे भी जा सकता है। कंजप्शन अगर उसकी पर ईयर एनुअल पावर कंजप्शन है इसकी 1024, उसकी है 1100 कुछ, आपको दिखाई थी मैंने जैसे 1103। एनुअल पावर कंजप्शन भी कम है इसकी, तो इट मीन्स इसकी कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगर आपका रूम पूरा प्रॉपर सील्ड पैक नहीं है फिर भी आप इसे लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम इसलिए कहते थे क्योंकि पहले प्राइस का डिफरेंस था 10,000 15,000 इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में, क्योंकि हम सोचते थे कि अगर आप थोड़े इतने पैसे ज़्यादा लगा रहे हो वो पैसे आपके पूरे भी होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में। अब प्राइस डिफरेंस कितना रह गया, स्टेबलाइजर वगैरह अगर उसमें लगाओगे इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं, वो आपका सिर्फ 1500 से 2000 पे प्राइस डिफरेंस रह जाता, कोई लंबा चौड़ा प्राइस डिफरेंस नहीं रहता। तो मैं कहता हूँ कि आपको सिर्फ ड्राइंग रूम में छोड़ के कहीं भी AC लगवाना है तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगवाइए। जैसे लॉबी है उधर भी नॉन इन्वर्टर लगवा सकते हो, कोई भी बेडरूम है जहाँ 2 घंटे भी चलना है ना तब भी आप इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगाओ। चैलेंज है कि कोई इस चीज़ को गलत बता दे, चैलेंज। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिए। कोई भी अगर गिला शिकवा हो या कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।